लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मिलाने से क्या बनता है। या तो उत्तल लेंस को और एक प्लेन हम लोग किसी भी प्लेन शीशा को जोड़ देते हैं, कांच को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जुड़िए। आज हम लोग का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, ये पहले पढ़े हुए हैं। तो उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा लेंस जिसके दोनों सतह, वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। यानी पिछले क्लास में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी जिसके दोनों किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि किसको मिलाने से क्या बनता है। उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के कुछ भाग होता है। उत्तल लेंस के 3 भागों के बारे में पढ़ना है। उत्तल लेंस के कितने भाग के बारे में पढ़ना है, तो उत्तल लेंस के 3 भाग के बारे में पढ़ना है। उत्तल लेंस के कितने भाग के बारे में पढ़ना है, 3 भाग के बारे में पढ़ना। सबसे पहले उत्तल लेंस आप लोग जानते हैं ना, पहले हम पढ़ाए हुए हैं कि वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला होता है और बीच में चौड़ा होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। बाबू आप लोग उत्तल लेंस देखे हुए, उत्तल लेंस चित्र को ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन अगर इस तरह हम लोग देखेंगे, अगर हाथ में लेकर उत्तल लेंस को, तो एक शीशे की तरह होता है। वो हल्का सा बीच में मोटा होता है और किनारे पर वृत्त के जैसे होता है, इस तरह गोल वृत्त जैसे होता है, गोल होता है, वृत्त जैसे होता है, और किनारे पर, चारों किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है, उस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल। ये भले चित्र में इस तरह दिख रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस के 3 भागों के बारे में हम लोग को जानना है। उत्तल लेंस के 3 भाग होता है। एक होता है उभय उत्तल, उभय उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लोत्तल लेंस, और एक होता है समतल लोत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस के 3 भागों के बारे में सबसे पहले उत्तल लेंस को जानेंगे। उत्तल लेंस के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार में पहला होता है उभय उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल उत्तल लेंस, और तीसरा होता है समतल उत्तल लेंस। जैसे उभय उत्तल लेंस, उभय का हम लोग संधि विच्छेद इसको करते हैं, तो आता है उभय प्लस उत्तल, उभय प्लस उत्तल। इसको करते हैं, चलिए इसको करते हैं, तो आता है अवतल प्लस उत्तल। इसको कहते हैं समतल प्लस उत्तल। यानी कि उभय उत्तल का अर्थ होता है, उभय उत्तल का अर्थ होता है उभरा हुआ। यानी कि वैसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो, दोनों पृष्ठ उत्तल हो, यानी दोनों पृष्ठ अगर उभरा हुआ होता है, यानी दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है, या तो दोनों पृष्ठ उत्तल होता है, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस, उभय उत्तल लेंस, यानी वैसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों सतह उत्तल होता है, उस लेंस को उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों, वैसा लेंस जिसके दोनों सतह उभरा हुआ हो, उस लेंस को कौन लेंस कहते हैं, उभय उत्तल लेंस। इसी प्रकार आप लोग बताइए, अवतल उत्तल लेंस लिखा हुआ है, तो पहले अवतल है, दूसरा उत्तल है। यानी वैसा लेंस जिसका पहला सतह अवतल हो, अवतल उसको कहते हैं जिसका एक सतह धसा होता है, और दूसरा सतह उत्तल हो, यानी उत्तल का अर्थ उभरा हो। यानी कि वैसा लेंस जिसका एक सतह, पहला सतह अवतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, उस लेंस को अवतल उत्तल कहते हैं। यानी अवतल प्लस क्या जी, उत्तल, यानी पहला सतह अवतल तो दूसरा सतह उत्तल। इस लेंस को हम लोग कौन लेंस कहते हैं, अवतल उत्तल लेंस। समझ में आ गया, इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। यानी वैसा लेंस जिसका पहला सतह अवतल हो, दूसरा सतह उत्तल हो, उस लेंस को अवतल उत्तल लेंस कहते हैं।
एक है समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, अब आप लोग बताइए इसमें कि पहला समतल होगा यानी पहला सतह समतल, और दूसरा सतह उत्तल होगा यानी उत्तल का अर्थ होता है निकला हुआ, उभरा हुआ। यानी कि वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो, उस लेंस को समतल उत्तल लेंस कहते हैं। यानी उत्तल लेंस के बारे में पढ़े तो उत्तल लेंस के बारे में कल पढ़ चुके थे कि वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला हो, बीच में मोटा हो, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के तीन भाग के बारे में, बड़े तीन प्रकार हुआ कि अगर दो उत्तल को मिलाते हैं, दो उत्तल के पृष्ठों को मिलाते हैं तो उभा उत्तल होता है। एक अवतल को मिलाते हैं, दूसरा उत्तल के पृष्ठ को मिलाते हैं तो बनता अवतल उत्तल बनता है। अगर एक सतह को हम लोग समतल मिलाते हैं, दूसरा सतह उत्तल मिलाते हैं तो दोनों के मिलाने से जो लेंस बनता है उस लेंस को क्या कहेंगे? समतल उत्तल लेंस। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग पूरा समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं अवतल लेंस। कौन लेंस बाबू? अवतल लेंस। ध्यान से देखना, अवतल लेंस। अब देखते हैं कि अवतल लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। अवतल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा होता है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है, वैसा लेंस जिसके किनारे पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है, उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। यानी अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके किनारे पर चौड़ा होता है, चारों किनारे पर। इस तरह जब अवतल लेंस को हाथ में लेंगे तो जैसे अवतल लेंस हाथ में आएगा तो हम लोग देखेंगे किनारे पर चारों तरफ चौड़ा है और बीच में उसको स्पर्श करेंगे तो देखेंगे पतला है। उस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों के अंतर को भी जान चुके हैं। अब वो अंतर कहां से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस को हम लोग जान गए, अवतल लेंस का डिफिनीशन भी पढ़ चुके। अब अवतल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, तीन भाग होते हैं। अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है, एक होता है उभयावतल, उभयावतल। दूसरा होता है उत्तलावतल और तीसरा होता है समतलावतल। यानी कि अवतल लेंस के भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, उभयावतल, उत्तलावतल और समतलावतल। इस उत्तलावतल को हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा उत्तल प्लस अवतल। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा समतल प्लस अवतल। चलिए, इस संधि विच्छेद से ही आप लोग को डिफिनीशन इसका पता चल गया होगा कि उभय अवतल, पहला सतह भी उभय का अर्थ होता है दो, यानी कि वैसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, वैसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो, उस लेंस को अवतल अवतल कहते हैं। जैसे कि पहला सतह भी अवतल और दूसरा सतह भी अवतल। इस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? तो अवतल, उभय अवतल। यानी वैसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ हमारा अवतल होता है, यानी दोनों पृष्ठ धंसा हुआ होता है, उस लेंस को उभय अवतल कहते हैं। समझ में आ गया? अब है उत्तलावतल, यानी उत्तल प्लस अवतल। यानी पहला सतह कौन होगा? उत्तल। उत्तल का अर्थ होता है जिसका एक बाहर की ओर सतह निकला हो, यानी कि वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल हो और दूसरा सतह इसका अवतल। अवतल का तो धंसा होता है। यानी कि वैसा लेंस जिसका पहला सतह उत्तल हो तथा दूसरा सतह अवतल हो, उस लेंस को हम लोग उत्तलावतल कहते हैं। फिर से देखते हैं, वैसा लेंस जिसका पहला सतह उत्तल हो, दूसरा सतह अवतल हो, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तलावतल कहते हैं। ठीक है, इसके पहचानने का तरीका है कि पहला देखो उठा हुआ है, दूसरा देखो धंसा हुआ है। तो पहला उठा हुआ है तो उत्तल है, धंसा हुआ है तो अवतल। यानी पहले उत्तल तब अवतल, यानी उत्तल प्लस अवतल को जैसे संधि करते हैं तो बन जाता है उत्तलावतल। अब है समतल अवतल। इसका डिफिनीशन भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे? समतल प्लस अवतल, यानी कि वैसा लेंस जिसका पहला सतह समतल हो और दूसरा सतह इसका अवतल हो। ठीक है,
यानी कि वैसा लेंस जिसका पहला सतह समतल हो और दूसरा सतह अवतल हो, उस लेंस को हम लोग अवतल कहते हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जी सर हमको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपको कहीं प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अभी पढ़े अवतल के 3 प्रकार, उभयावतल, उत्तलावतल, समतलावतल। उसके बाद पढ़े इसके परिभाषा के बारे में, इसका डिफिनीशन भी आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद उसके पहले पढ़े थे उत्तल लेंस के प्रकार के बारे में भी हम लोग सीख गए। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि लेंस के कुछ बिंदु होता, उन बिंदुओं के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर और नोट्स बना लीजिएगा, सबका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है। अब हम लोग देखते क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग को जानना है कि लेंस के कुछ बिंदु होता है, उन बिंदु के बारे में हम लोग को कुछ जानना जरूरी होता है। ठीक है, इस सबका डिफिनीशन आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। अब लेंस के कुछ बिंदु का डिफिनीशन हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम लोग पढ़े थे गोलीय लेंस। गोलीय लेंस गोले के जैसा होता है, जिसका पृष्ठ गोल हो, उस लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस के कितने प्रकार हम लोग पढ़े थे? 2। एक पढ़े थे उत्तल, तो दूसरा पढ़े थे अवतल। अब देखते हैं कि उत्तल लेंस बना कैसे है। ध्यान से देखेंगे उत्तल लेंस बना कैसे है, और एक एक बिंदु का डिफिनेशन आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को लिखना है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि ये मेरा पहला गोला ले लिया, हमने एक पहला गोला बनाया और इस गोले के केंद्र को मान लिया कि C1। इस गोले का भी केंद्र कुछ होगा, चलिए अब नहीं मानते हैं। एक हमने दूसरा भी गोला बनाया, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ये 2 गोले हैं। कितने गोले हैं? 2 गोले। एक गोले के केंद्र को C1 मानते, एक गोले के केंद्र को C2 मानते हैं। ये मेरा लेंस है। क्या है? लेंस है। क्या है बाबू? तो लेंस है। यानी कि ये भी गोला है और ये भी गोला है, और दोनों गोले के पृष्ठ को जब हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग हमें दिख रहा है, यह कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? तो ये लेंस है हमारा उत्तल। ये कौन सा लेंस है? उत्तल। जैसे कि अवतल हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मेरा गोला हुआ पहला गोला, ध्यान देंगे, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हुआ दूसरा। एक एक बिंदु को खूब ध्यान से देखना है, सबका डिफिनीशन आप लोग को लिखना है और नोट्स बना लेना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने मिला देते हैं, इस भाग को, इस भाग को भी हमने ले लिया। इसको C1 मानते, इसको C2 मानते हैं। ये भी मेरा गोला, ये भी मेरा गोला है। जैसे दोनों गोला को हमने गोले के पृष्ठ को जोड़ दिया तो ये मेरा एक लेंस आ गया। इस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। यानी कि कोई भी गोलीय लेंस 2 गोलों के पृष्ठों से बना होता है। कोई भी गोलीय लेंस कितने गोले के पृष्ठों से बना होता है? 2 गोले के पृष्ठों से बना होता है, और इन दोनों गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कोई भी गोलीय लेंस, कोई भी, ध्यान सुनिएगा, कोई भी गोलीय लेंस 2 गोला से मिलकर बना होता है। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो पहला हम लोग इसमें सबसे पहला डिफिनीशन जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सबसे पहले जाने कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जाने, इसका परिभाषा आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो कोई भी गोलीय लेंस 2 गोला से मिलकर बना होता है, उन गोला के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए बोलिए डिफिनीशन अपने हमारे साथ बोलिए। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए कि कोई भी गोलीय लेंस 2 गोला से मिलकर बना होता है, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए मेरे साथ फिर बोलिए, कोई भी गोलीय लेंस
दो गोला से मिलकर बना होता, उन गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और किसी भी गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक होता है C1 होता है तो एक होता है C2। एक होता है C1 तो एक होता है C2। यानी कि वक्रता केंद्र को सूचित किससे करते हैं? C1 तथा C2 से। आप लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं ना। ये दोनों फिगर बना लीजिएगा डिफिनीशन लिखने के बाद। तो हमने जाना वक्रता केंद्र क्या है। अब देखते हैं दूसरा, ध्यान देना है। ए है वक्रता केंद्र C1, ए है वक्रता केंद्र C2। ए है वक्रता केंद्र C1, ए है वक्रता केंद्र C2। इन दोनों को जो मिलाता है रेखा, इन दोनों केंद्रों को जो रेखा मिलाता है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या तो हिंदी में इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि प्रधान वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र का डिफिनीशन जान गया। अब हमसे पूछा जाए कि प्रधान अक्ष क्या है। अब दूसरा है हम लोग को जानना है प्रधान अक्ष क्या है। चलिए इसका सबका डिफिनीशन आपको लिखना है। अब जानना है कि प्रधान अक्ष क्या है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे? दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या फिर से बोलेंगे? यानी दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि वक्रता केंद्र क्या है, उसके बाद देखें कि प्रधान अक्ष क्या है। यानी कि दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख देना अपने भाषा में। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या अथवा मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे C1 C2 क्या है जी? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष है। डिफिनीशन लिखने के बाद आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा नीचे पैराग्राफ चेंज करके। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, दिक्कत है तो फिर हम बताएंगे। इसमें कोई किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं, देखते क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए, ये मेरा उत्तल लेंस है। ठीक है, इस उत्तल लेंस का ये मेरा प्रधान अक्ष है। ठीक है, इस प्रधान अक्ष में ये मेरा मान लेते हैं कि C1 है। ये जितना ये C1 यहाँ के लेंस के बीचों बीच को बताएंगे क्या है, अभी नहीं बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। बीचों बीच यहां से जितना दूरी पर C1 लेना है उतना ही दूरी पर आपको C2 लेना है। ठीक है, हमने इस लेंस को बना दिया। अब यहां से अनंत से किरणें जाती है, और जैसे इसके बीच वाले भाग पर यहां पर ले जाएंगे तो वहां से जैसे अपने माध्यम को बदलेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने पथ से कोई भी किरणें को गुजारते हैं, ऐसे गई, और जैसे इसके यहां से जैसे दूसरे माध्यम में जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहां से भी गुजारते हैं, देखिए ध्यान से, खूब ध्यान से देखना है। यहां से गई और यहां से मुड़ गई। ये सभी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आई और आने के बाद एक बिंदु पर जाकर कट गई। इस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस के दो मुख्य फोकस होता है। एक लेंस के कितने फोकस होता है? तो दो फोकस होता है। यानी कि इसको O बोलते हैं, इसका डिफिनीशन बता रहे हैं, इसको O बोलते हैं। O से लेकर C2 की अगर बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी तो O से F की दूरी कितना? 2 सेंटीमीटर। यानी कि जितना बड़ा होगा उसका आधा यहां पे लेंगे, जितना आधा लेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर इसका दूरी मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा भी 2 सेंटीमीटर, यहां भी एक F होगा। इसको F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, इसको F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं। यानी एक लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो दो। एक होता है प्राथमिक फोकस, तो एक होता है द्वितीयक फोकस। ठीक है, अब हम लोग को जानना इसमें है तो मुख्य फोकस जानना है। क्या जानना है? मुख्य फोकस, यानी कि जिसको फोकस कहते हैं।
जिसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी फोकस क्या है, किसे कहते हैं फोकस, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिएगा, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, डिफिनीशन आपको लिखना है, यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कट जाती है, कटती है ना, एक बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। कटती हुई प्रतीत किसमें होती है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्लीन कर दिए। ये मेरा कौन सा लेंस है, ध्यान से चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा लेंस है, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा यह लेंस है, जल्दी लिखिए। हमने देख बना दिया। अब कौन सा लेंस है, अवतल। कौन सा लेंस है, अवतल। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं ये कौन सा लेंस है, अवतल। ये मेरा प्रधान अक्ष है, कौन अक्ष है, प्रधान अक्ष है। चलिए ध्यान देते हैं, इसको मानते हैं C1, चलिए इधर मानते हैं C2, इसको O मान लिए, ठीक है। ये दोनों के बीच में दूरी को यहाँ पर F, यहाँ भी F होता है, ठीक है। F हमने मान लिया, F हमने मान लिया, लेकिन ये होता कैसे है, तो अनंत से किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, और जैसे लेंस से अपवर्तन जब होता है तो यहां से फैल जाता है। फैलने के बाद जब इसको हम लोग डॉट डॉट से इस तरह मिलाते हैं तो ये लगता है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर इस आंख से देखेगा तो उसको लगेगा कि प्रकाश इस F बिंदु से निकलकर इस तरह चारों तरफ फैल रहा है। उसको नहीं पता है कि किरणें अनंत से आ रही है, उसको नहीं पता है। यानी उसको लगेगा कि अनंत से किरणें आ रही है, नहीं, उसको लगेगा कि F से किरणें जा रही है, क्योंकि हमें देखने की क्षमता सीधी होती है। एक और मान लेते हैं कि हमने नीचे यहां पर खींच दिया तो यहां से किरणें यहां से ऐसे अपवर्तित हो जाएगी, और इसको जैसे हम लोग डॉट डॉट से इस तरह पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर कट जाएगी। कटेगी नहीं, कटती हुई प्रतीत होती। इसे बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, इसको F1, इसको F2। तो चलिए अब देखते हैं ये कौन सा लेंस है, उत्तल। ये दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, ठीक है। अब हमको फोकस जानना है, क्या जानना है, फोकस। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, इसमें भी लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत, इसमें कटती हुई प्रतीत होती है, इसमें कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए फिर से सुनते हैं। यानी कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस का कितना फोकस होता है, तो 2 फोकस होता है। एक होता है प्राथमिक फोकस जिसे F1 से सूचित करते हैं, और एक होता है द्वितीयक फोकस जिसको F2 से सूचित करते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए फिर से सुनते हैं। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस के कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं, एक प्राथमिक फोकस और एक द्वितीयक फोकस, ठीक है। इसका भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, और फोकस का बनाते समय जब फोकस का परिभाषा लिखिएगा उसके नीचे दोनों फिगर को बना लीजिएगा, इस दोनों फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता है सर वो को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में जान गए, प्रधान अक्ष जान गए, फोकस जान गए, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा पुनः वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर हमको दिक्कत है, पुनः हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने इस फोकस को जान गया। तो अब देखते हैं ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल। यह कौन सा लेंस है, अवतल। इसको एक और इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, सबसे पहले फोकस का परिभाषा लिख सकते हैं। अनंत से किरणें आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कट जाती है, चाहे कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्राथमिक फोकस और द्वितीयक फोकस, यानी F1 और कौन जी, F2। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस में अनंत से किरणें आती है तो उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है,
एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। यानी अनंत से किरणें जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो समानांतर आने के बाद जब लेंस उसको अपवर्तन करता है तो अपवर्तन के बाद वह एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, सभी किरणों को इकट्ठा कर देता है। और जो लेंस या जो दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है उस दर्पण या लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी। अभिसारी लेंस। कौन लेंस? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे कि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, एकत्रित कर देता है या अभिसरित कर देता है, या अभिसरित कर देता है, एकत्रित कर देता है या तो उसको अभिसरित कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अनंत से किरणें आती है प्रधान अक्ष के समानांतर और लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है या अभिसरित हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नो सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में पूछेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैला देता। देखिए किरणें गया समानांतर और जैसे यहां पर गया यहां से प्रकाश की किरणों को फैला दिया, ये किरणों को चारों तरफ फैला रहा। अगर यहाँ पे कोई आंख पर व्यक्ति यहाँ पर कोई रख के देखता है तो उसको लगेगा कि F बिंदु से प्रकाश निकलकर यहां से चारों तरफ इस तरफ फैल रहा है। तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक फैला देता है। यानी अवतल लेंस जिसमें जब किरणें प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जब उसको अपवर्तन करता है तो अपवर्तन करने के बाद इसको दूर दूर तक प्रकाश की किरणों को फैला देता है और इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस एग्जाम में पूछे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दूर दूर तक क्या करता है? फैला देता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि फोकस क्या है। तो फोकस हम लोग जान गए। फोकस हम लोग जाने ना कि अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कट जाती है, चाहे कटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। और जो किरणें को एकत्रित करता है, जो लेंस किरणों को इकट्ठा करता है उसको अभिसारी लेंस, जो इसको फैला देता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं क्या, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, जहां भी दिक्कत होगा पूछेंगे। ठीक है, डिफिनीशन अपने से लिखना, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए चौथा बिंदु देखते हैं। चलिए, ये मेरा लेंस है, खूब ध्यान से देखिएगा। ये मेरा लेंस है। कौन लेंस है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा लेंस है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा लेंस है, जल्दी लिखो। अच्छा, उत्तल है। क्या है? उत्तल है। नाइस। चलिए ध्यान देते हैं। उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह मेरा उत्तल लेंस है। खूब ध्यान से देखते हैं। यह मेरा उत्तल लेंस है। ठीक है, ये मेरा उत्तल लेंस है। ये मेरा वक्रता केंद्र पहला है। ये जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर इधर बनाइएगा। ये मेरा वक्रता केंद्र दूसरा है। ठीक है, इसमें वक्रता त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस दोनों के बीच वाले बिंदु को। ये अगर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर होगा तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर पर F1 डाल दिए, प्रथम फोकस। O से लेकर C तक के बीच की दूरी को इसको द्वितीय फोकस यानी F2 डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं, इसको O से सूचित करते हैं। इस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। चलिए देखते हैं। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में हम लोग ये सभी बिंदुओं को मान लिए। ये बिंदु को मानने आपको आ जाएगा, माप कर भी बना सकते हैं ना। अब देखिए, ये लेंस का अप्रकाशीय केंद्र क्या है देखते हैं ध्यान से। लेंस का वैसा बिंदु
जो प्रधान अक्ष पर स्थित होता है, लेंस का वैसा बिंदु जो प्रधान अक्ष पर स्थित होता है जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस का वैसा भाग, लेंस का वैसा बिंदु जो प्रकाशीय केंद्र, जो प्रधान अक्ष पर, इसको कौन अक्ष कहते हैं? प्रधान अक्ष पर। यानी कि लेंस का वैसा बिंदु, लेंस का वैसा भाग जो प्रधान अक्ष पर स्थित होता है जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए, जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है, सीधे आगे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट कुछ भी होगा तो लिखिएगा। फिर से सुनते हैं कि प्रकाशीय केंद्र क्या कहते हैं। तो कोई भी लेंस, कोई भी लेंस यानी लेंस के वैसा भाग जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है, उस बिंदु को, उस केंद्र को, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इस प्रकाशीय केंद्र को ओ द्वारा, किसके द्वारा? ओ द्वारा, ओ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। यानी कि लेंस का वैसा भाग जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए, बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस की सभी दूरी को, लेंस की सभी दूरी को, सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, मापी जाती है। एग्जाम में पूछेगा कि लेंस में सभी दूरी को किससे मापते हैं? तो लेंस में सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। प्रकाशीय केंद्र क्या 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 है? तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, चाहे कहीं से भी किरणें आती है, और जब लेंस के उस भाग से निर्गत होती है जहां से प्रकाश नहीं मुड़ती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। यानी लेंस का वैसा भाग जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है, उस बिंदु को, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। चलिए इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? किसी को कोई डाउट नहीं ना है? आप लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं ना? एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है? चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट पर। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, यानी कि लेंस का वैसा भाग जिससे प्रकाश सीधा बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित करते हैं और लेंस के सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंस, फोकल लेंस। फोकस दूरी क्या है? ध्यान से सुनेंगे। फोकस दूरी क्या है? ये प्रकाशीय केंद्र, लेंस में किसी भी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। यानी कि प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र और फोकस, प्रकाशीय केंद्र और कौन जी? फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा, छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं, इसे छोटा एफ द्वारा सूचित करते हैं। फोकस दूरी क्या है? यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है, उसी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो छोटा एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? तो छोटा एफ से सूचित करते हैं। इसका भी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक। ये लेंस का द्वारक क्या है? तो ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। चलिए ये मेरा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ध्यान देना सबको, ही बोर्ड पर देखना। यह मेरा उत्तल लेंस और यह मेरा अवतल लेंस। ठीक है बाबू, ये लेंस हम लोग बोर्ड पर बनाए हैं तब इस तरह चौड़ा, इस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है ना। लेकिन इसको जब हम लोग थ्योरेटिकल, जब इसको हम लोग देखेंगे तो पूरा गोल होता है, इस तरह पूरा गोल होता है, वृत्त की तरह
पूरा इस तरह गोल होता है। और होता क्या है, पूरा इस तरह गोल होता क्या है कि चारों किनारे पर पतला होता है, बीच में हल्का सा ऐसे निकला होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना, हल्का सा दोनों किनारे निकला होता है और ये पूरा गोल होता है, इस तरह चारों तरफ से राउंड होता है और किनारे किनारे पर पतला होता है। कल्पना करो दिमाग में, किनारे किनारे से, कल आप लोग का उसका चित्र जैसे आप लोग को बना के दिखाएंगे, किनारे किनारे पर पतला होता है और बीच में इस तरह क्या होता है जी, चौड़ा, बीच में इस तरह चौड़ा होता है, इस तरह निकला हुआ है ना, इसी तरह। जब इसको ऐसे देखा जाएगा तो सेम इसी प्रकार इस तरह चित्र बनेगा, सेम इसी प्रकार चित्र बनेगा, लेकिन ये पृष्ठ का और ये पृष्ठ का चित्र हम लोग नहीं बना पाते हैं, सेम ऐसे ही चित्र बनेगा ना, ठीक है। अब इसके ये जो भाग होता है ये पूरे वृत्त जैसे होता है, पूरे वृत्त जैसे होता है और इसी वृत्त के व्यास को, इसी वृत्त के व्यास को, इसी वृत्त के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त के व्यास को हम लोग कहते हैं लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक, लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक। तो लेंस के वृत्तीय परिधि, वृत्तीय परिधि के व्यास को द्वारक कहते हैं, लेंस का 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 द्वारक कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लेंस का द्वारक है, ये भी मेरे लिए लेंस का क्या है जी, द्वारक है। तो लेंस का द्वारक लेंस के केवल चौड़ाई को दिखाता है, वो कितना चौड़ा है, नीचे से ऊपर तक उसकी चौड़ाई कितनी है। तो कोई भी लेंस जो होता है, कोई भी लेंस होता है, इस तरह लेंस होता है, वो दोनों तरफ इस तरह बना, ऐसे ही दो गो पृष्ठ होता है, ठीक है। और ये दोनों पृष्ठ आपस में इस तरह ऐसे मिल जाएगा तो उत्तल और ऐसे मिल गया तो अवतल, ठीक है। ऐसे जब मिलता है तो इसके ऊपरी के चारों तरफ के परिधि जो होता है वो वृत्त जैसे होता है, कैसे होता है, वृत्त जैसे होता है। और इसके वृत्त के पर जो व्यास होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक को व्यास कहते हैं ना, जो व्यास होता है उसी व्यास को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़े, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक लेंस में कैसे प्रतिबिंब को बनाते हैं, एक लेंस में प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब बच्चे, जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन क्लास जुड़े हुए हैं, चाहे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इतना का नोट्स बना लेंगे, नोट्स बना के रेडी रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस में कैसे प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, ठीक है। लेंस का द्वारक, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक, यानी कि इसके जो चौड़ाई होता है ऊपर से नीचे तक का जो व्यास बनता है उस व्यास को हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र लेंस का वैसा बिंदु, वैसा भाग जिससे प्रकाश बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है, उसे लेंस का हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो कल के क्लास हम लोग करेंगे, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक लेंस में प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। चलिए इस सबसे पहले आज जो पढ़े हुए हैं इसका नोट्स बना के रेडी रखिएगा और जो जिसका भी बन जाएगा कमेंट बॉक्स में लिखेगा यस सर मेरा बन चुका है, ओके। चलिए बाय, आप लोग पढ़ते रहिए।